बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। देखो क्या कह रहा है कि भाई शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना वो मल्टीपल होगा 4 का। ओके, आपके सामने बच्चे सबसे पहला काम एक सेट दे रखा है ए। उस ए सेट की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल और 0 से ज़्यादा। भाई 0 के इक्वल और 0 से ज़्यादा, लेकिन 12 तक। तो 1 2 3 4 5 देखो 7 8 9 10 11 12। सबसे पहला काम इस सेट को हमने सिंपल से सिंपल फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है इतना? देन अब हमें देखना है इस रिलेशन को कि वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि भाई जो ए है रिफ्लेक्सिव का अगर मैं केस चेक करूं तो देखो आप रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है बच्चे कि कोई एलिमेंट अगर ए है तो ए से बिलोंग करेगा, खुद से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने ले लिया कि फॉर एनी एलिमेंट ए जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि वी हैव ए ठीक है जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। वही होगा ना भाई, ए अगर एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 इससे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 1 1 इससे बिलोंग करेगा, तभी होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, और अगर ऐसा है तो ये किस चीज़ को मॉडिफाई करता है? ये हमें बताता है कि भाई ए माइनस ए जो है, देखो इस रिलेशन को इक्वल टू 0 होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। भाई 0 तो हर किसी का मल्टीपल है। जैसे यहाँ पे अगर मैं रख देता 2 तो 2 - 2, 3 तो 3 - 3, 4 तो 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 4। इसके बाद देखो अब कि भाई अगर ऐसा है, ओके, अगर ये ऐसा है तो देयरफॉर हम कहेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आया बच्चे इतना? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो सिमेट्रिक का केस। तो भाई सिमेट्रिक में पता है हमने मान लिया कि लेट कोई ए और बी है वो बिलोंग करेगा आर से, और ए भी इस जो सेट है आपका ए उससे भी बिलोंग करता है, तो भाई इससे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ए माइनस बी जो होगा वो होगा मल्टीपल, इज मल्टीपल ऑफ 4। एग्री? होगा ही मल्टीपल। और अगर ऐसा है तो भाई अगर मैं, आप जानते हो कि भाई ये किसका केस है? मोड का केस है। मोड में आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, अगर पिछले क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो भाई एक माइनस साइन यहाँ से ले लो। तो अगर माइनस मैं लेता भी हूँ यहाँ पे, अगर मैं माइनस लगाता भी हूँ तो ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल तो भाई बाहर आएगा तो ये माइनस प्लस ही हो जाना है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो इसका मतलब है ए माइनस बी जो है, और कैसा हो जाएगा फिर से ए माइनस बी ही रह जाएगा मॉडुलस के अंदर, क्योंकि ये माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली में इसको जब मैं साइन चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। होगा नहीं होगा? भाई देखो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू दिस। तो वही बात है कि एक्चुअली में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको अगर मैं चेंज करूँ थोड़ा सा तो ये आएगा। अब तो ये भी क्या होगा? इज मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ऐसा है कि ये 4 का मल्टीपल है, अगर ये क्या है 4 का मल्टीपल है, तो भाई सीधी सी बात यहाँ से पता चलती है। वो बात क्या है कि दैट इज़ बी ए जो है वो किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। आपके बी और ए जो है आर से बिलोंग करेगा। और ऐसा है ये अगर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कह देंगे? इसके बाद आप लिखोगे एक स्टेप, अगली स्टेप यहाँ पे लिखना कि भाई देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा है?
सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उससे बिलोंग कर रहा है। आई होप क्लियर है इतना। एंड देन उसके बाद जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए, दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, कि यह ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो भाई लेट कर लो, वही लेट करो कि कोई ए बी है और एक कोई बी सी है, जो दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या? मतलब हुआ कि भाई ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। एग्री? यही है ना कि अगर कोई बिलोंग कर रहा है आर से, दैट मीन्स इज मल्टीपल ऑफ 4। इन द सेम वे अगर ये बिलोंग कर रहा है बी सी, तो बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। एग्री? ये भी होगा। और भाई अगर ऐसा है, दो अगर मल्टीपल है, जैसे मैंने कहा 4 का मल्टीपल देखो 4 है और 4 का ही मल्टीपल 8 है, तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज 8 + 4 12, वो भी तो 4 का मल्टीपल है। जैसे 4 का मल्टीपल है 4 5 20 और ये 24, ऐड करो 4 और 2 2 4, ये भी तो 4 का मल्टीपल है 11 टाइम्स। यानी कि अगर कोई नंबर मल्टीपल है तो उनके सम्स भी मल्टीपल होगा। तो देखिए क्या देखा, सम होता है अगर किसी भी नंबर का तो वो भी उसका मल्टीपल ही होगा। तो दैट्स वाई क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, भाई इसका सम प्लस इसका सम, तो ये कट गया, बचेगा a माइनस सी। तो a माइनस सी जो होगा इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ये भी आ गया मल्टीपल। और अगर मल्टीपल आ गया तो इससे एक चीज़ तो साफ पता चलती है कि a और c जो है वो बिलोंग करेगा r से। और अगर ऐसा होता है कि भाई ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए और सी भी अगर करेगा, इन दैट केस आर इज ट्रांजिटिव। यू बेटर नो, करा है ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चंस बेसिक में भी देखा है। और अगर ट्रांजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि भाई आर इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, नो डाउट है। ओके, चलते हैं आगे। दैट इज पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट देखो बच्चे क्या कहता है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ए और बी रिलेशन ऐसे डिफाइंड है और ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है। ये आपको प्रूफ करना है कैसे? तो भाई सबसे पहली बात वही, कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि मैंने मान लिया फॉर एन एलिमेंट ए, वो बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, कोई एलिमेंट ए अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो भाई इसका मतलब साफ है कि ए और ए भी आर से बिलोंग करेगा। और अगर ए और ए आर से बिलोंग करेगा, इन दैट केस क्या होगा? ए इक्वल टू ए, है ना भाई? ए और ए अगर इक्वल है और वो आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या है वो? किस टाइप का रिलेशन है? आप ही बताओ। आर इज रिफ्लेक्सिव ना, यही तो होता है भाई। कोई एलिमेंट ए था, वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ए का खुद से रिलेशन है, तो भाई खुद तो खुद के इक्वल होगा ही, 2 = 2 ही तो होगा। अगर है ऐसा तो रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड केस इज सिमेट्रिक। सेकेंड केस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो भाई, हमने लेट कर लिया कि कोई एक सेट है ए बी जो बिलोंग कर रहा है आर से, इसी तरह बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। इन दैट केस, सॉरी नॉट बी और सी, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो भाई आपको प्रूव करना है कि बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। तो कैसे? इसका मतलब साफ है कि भाई ए इक्वल टू बी, क्योंकि उसने बोला है ए बी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। ओके, और अगर ए बी के इक्वल है तो भाई बी भी तो ए के इक्वल होगा, यही मतलब है ना। मैंने कहा कि मान्या के पास जितने रुपए हैं उतने कनिका के पास है, तो भाई इसका मतलब यही है ना कि कनिका के पास जितने हैं उतने भी मान्या के पास है, सेम चीज़ है। तो इसी से हमें ये भी पता चलता है कि बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए। और अगर ऐसा है, ये इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है कि भाई बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। और बी ए जब आर से बिलोंग करेगा तो भाई कैसा रिलेशन हो गया? आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप इतना क्लियर है। और अगर ये क्लियर है तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो कैसे करना है कि भाई ट्रांजिटिव के केस में वही लेट करते हैं सबसे पहले
कि कोई ए बी जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी सी कोई सेट है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। इन दैट केस ए इक्वल टू बी होगा ऐसा या नहीं होगा? ए इक्वल टू बी और यहाँ पे एंड बी इक्वल टू सी। भाई ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इससे साफ साफ क्या पता चलता है कि दिस इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी। मैंने कहा मान्या है, कनिका है और है यहाँ पे सिमरन। मान्या कनिका के पास 5 रुपये, कनिका सिमरन के पास भी 5 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास भी 5-5 ही है ना, ये भी इक्वल, तो वही चीज़ है भाई, ए इक्वल टू सी। इसका मतलब हो गया कि ए और सी का भी आपस में रिलेशन है और वो किसी सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, और ऐसा है देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। और जैसे ही बच्चे आर ट्रांजिटिव हुआ तो भाई ये कैसा रिलेशन हो गया? देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी में लास्ट में एक पार्ट लिखा हुआ है वैल्यू बेस्ड टाइप, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में भी अभी नहीं करा है, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई मान लो कोई सेट है, ठीक है, और कह रहा है कि वो 1 से कैसे रिलेट करेगा, वो सेट जो है 1 से कैसे रिलेट करता है। तो भाई पहले पार्ट में देखो कैसे होगा, मैं भी बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ कैसे करना है। अगर वो रिलेट कर रहा है किस चीज़ को 1 से, तो भाई उसने बोला था, अगर फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा भी याद हो तो देखो कुछ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो भाई ऐसे कौन कौन से नंबर है उसमें? तो एक तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। मानते हो इतना? 1 से रिलेट करेगा, और किससे रिलेट करेगा? तो भाई 1 में 4 प्लस कर दो तो 5, 1 माइनस 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। और किससे करेगा? तो 5 और 4 होता है 9, 9 में से 1 गए तो 8 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। कह रहा है कि 1 किस किस के साथ ऐसा रिलेशन बनाएगा कि वो भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या कोई और कंडीशन हो सकता है? नहीं। तो भाई क्या लिखोगे कि भाई देयरफॉर सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज क्या है? तो एक 1 है, एक 5 है, एक 9 है। कैसे पता चला भाई? देखो 1 ही क्यों लिया, 5 ही क्यों लिया, 9 ही क्यों लिया? क्योंकि भाई 5 में से एक गया तो 4 मल्टीपल है, 9 में से 1 गया तो 8 मल्टीपल है। और क्या क्या नंबर थे? तो भाई देखो 10, 11, 12 तक था, 12 में से 1 गया तो 11 मल्टीपल नहीं है। कौन कौन से होंगे? तो भाई सबका जो डिफरेंस है ना बच्चे, जो नंबरों का डिफरेंस है वो 4 का होना चाहिए। दैट्स वाई। आई होप क्लियर है इतना। अगर 3 का मल्टीपल बोलता तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे लेते 1 + 3 4, 3 का गैप ले लेते, 4 का था तो 4 का गैप। आई होप इतना क्लियर है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट जो है इसमें तो भाई कह रहा है ए इक्वल टू बी, तो ऐसे कौन से सेट होगा जिससे ये इक्वल होगा? तो लास्ट में एक लाइन लिखोगे। इतना करने के बाद वो क्या लिखोगे आप कि भाई देखो 1 सिर्फ 1 के ही तो इक्वल होगा, किसी और के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लिखोगे सेट ऑफ एलिमेंट, लास्ट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ देखो सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज 1। भाई 1 से ही तो रिलेट करेगा और किसी से तो करेगा नहीं, क्योंकि वो इक्वल वाला केस है, वहाँ पे मल्टीपल का केस था। दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कह रहा है कि एग्जाम्पल देना है आपको हर एक रिलेशन का इस हिसाब से कि जो कंडीशन बोल रहा है वो सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन कह रहा है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई अपने हिसाब से तो मैंने सपोज इसको ले लिया कि कोई सेट ए है जिसमें मैंने नाम दे दिया जैसे 5 6 7। सोचना ज़रा, सोचोगे अपने आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कि भाई एक रिलेशन डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो लिख दो डिफाइन अ रिलेशन। कोई एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर ऑन कहाँ पे? सेट ए पे, ओके। एज किस हिसाब से? तो आर इक्वल टू देखो 5 6। भाई उसने बोला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए बी का रिलेशन है तो बी ए का भी होना चाहिए। तो 5 6 तो एक हो जाएगा 6 5, ये रिलेशन होगा सिमेट्रिक। और देखो ये कंडीशन है, तो ये कैसा रिलेशन है? दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो है तो, बट हम सबसे पहला काम किसका करते हैं? रिफ्लेक्सिव का करते हैं। तो भाई देखो रिलेशन जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है?
रीज़न क्या है? तो रिफ्लेक्सिव का केस आपको पता है कि ए का ए से होना चाहिए, बी का बी से, सी का सी से। क्या ऐसा है कि 5-5 का रिलेशन है? जी नहीं। 6-6 का नहीं, 7-7 का नहीं। तो दैट्स वाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? तो भाई एज 5-5, 6-6 और 7-7 आर से बिलोंग नहीं करता, आर से बिलोंग नहीं करता। बच्चे इतना क्लियर है? चलो अब अगला स्टेप देखो नाउ। 5-6 बिलोंग टू आर, तो 6-5 भी बिलोंग कर रहा है आर से। देयरफॉर अगले स्टेप में देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। बच्चे जब आप करोगे ना ये अगले स्टेप में लिखना, ठीक है? मैंने यहाँ पे स्पेस गलती से कम लिया है, दैट्स वाई। अगला कैसे बच्चे? ट्रांजिटिव का। तो भाई चलो नाउ देखते हैं। 5-6 और हमने मान लिया कि 6-5 दोनों ही आर से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई बंदा, मैं कहता हूँ ट्रांजिटिव की केस में तो क्या होता है, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो भाई ए और सी भी करना चाहिए तब ट्रांजिटिव। तो यहाँ देखो 5-6 कर रहा है, 6-5 कर रहा है, तो भाई इससे क्या पता चलता है कि 5-5 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, बट कर रहा है? नहीं कर रहा। 5-5 कहीं है ही नहीं। इस रिलेशन को देखना है बच्चे, सेट को नहीं देखना, रिलेशन। नहीं कर रहा बिलोंग। और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा देन इन दैट केस अगले स्टेप में देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई हो गया, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इतना क्लियर है गाइस? बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं आगे। सेकंड केस कह रहा है कि ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। भाई चलो एक और रिलेशन लेते हैं। मान लो, लेट कर लो या कंसीडर कर लो, लेट किया हमने एक रिलेशन, किस टाइप का? आर। और इन जब भी बोला था कि भाई जब भी डिस्प्रूव करना हो, प्रूव करना हो ना, ज़्यादातर रियल नंबर का लिया करो। तो मैंने लिया लेट अ रिलेशन आर इन आर, दिस आर इज रियल नंबर डिफाइंड एज, कैसे? तो देखो आर ए बी कोई रिलेशन है और इन सच अ वे कि भाई मैंने बोला ए बी से छोटा है। ये खुद से सोचना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से ले लो, ठीक है? बट मैं ये करा रहा हूँ, ए बी आर से बिलोंग करेगा, ओके, और ए बी से छोटा है। अब देखो मैंने कहा कि फॉर एनी कोई भी ए जो आर से बिलोंग करेगा, ठीक है, तो भाई क्या वो ऐसा हो सकता है कि ए से छोटा हो? मैं कह सकता हूँ कि क्या 2 से छोटा है? सिमेट्रिक हमें देखो, हमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए, तो दैट्स वाई ऐसा लिया कि क्या ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। एग्री करते हो इस बात को? तो फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, ठीक है भाई, वी हैव क्या, वी हैव ए विच इज़ नॉट बिलोंग टू आर। भाई आर से बिलोंग ही नहीं करेगा, इस रिलेशन को फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है? और फॉलो नहीं करेगा तो भाई हम क्या कहेंगे? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्री और नॉट? आई होप इतना मानते हो आप। चलो आगे चलते हैं। अगला केस मैं लूंगा अब सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक रिलेशन बताएंगे आप क्या करना है आप सिमेट्रिक के केस में। तो भाई साफ साफ क्लियर है, सिमेट्रिक में होता है अगर ए बी का रिलेशन है तो बी और ए का भी होना चाहिए। तो मैंने माना, ठीक है, कि 1 और 2 कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों बिलोंग करेगा? तो एज 1 इज ए स्मॉलर देन 2, मानते हो ना भाई, 1 2 से छोटा होना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करता है। बट अगला केस जो है वो मैं कह रहा हूँ कि क्या 2 लेस है 1 से? तो 2 इज नॉट लेस देन 1, नॉट लेस देन 1 है ना। एज देखो 2 क्या होता है? 1 से ग्रेटर है, ऐसा कुछ। 2 1 से ग्रेटर है, छोटा नहीं है। और अगर छोटा नहीं है तो क्या 2 और 1 का रिलेशन होगा इस कंडीशन के हिसाब से? नहीं होगा, यानी कि इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मतलब 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। पूरा लिख लोगे आप। एंड देन लास्ट केस दैट इज ट्रांजिटिव। क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज दैट?
तो भाई ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि मैंने माना लेट ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इस केस में दिस इम्प्लाइज ए इज ए स्मॉलर देन बी, दिस इम्प्लाइज बी इज ए स्मॉलर देन सी। ओके, बी इज ए स्मॉलर देन सी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लेकिन एक चीज़ देखो, मैंने कहा कि 4 जो है ना, 4 जो है वो छोटा है 8 से, और 4 जो है वो छोटा है 10 से। 4 जो है छोटा है 8 से, 4 जो है छोटा है 10 से। इसका क्या मतलब है कि 4 दोनों से छोटा है या नहीं? या फिर मैं कहूँ 4 छोटा है 8 से, 8 छोटा है 10 से। इसका क्या मतलब है? 4 तब भी दोनों से छोटा है, क्योंकि ये थे जिससे छोटा ये ऑलरेडी किसी से छोटा है, तो 4 इन दोनों से छोटा है। तो भाई इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई ए जो है ना वो सी से भी छोटा होगा। ए अगर बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, दैट मीन्स ए इज ऑल्सो स्मॉलर देन सी। तो इससे एक चीज़ और साफ साफ निकलती है कि भाई ए और सी जो है वो किसी फैमिली आर से बिलोंग करेगा, इस रिलेशन को फॉलो करेगा। और अगर ऐसा है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि जो आर है वो कैसा रिलेशन है? आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करता है। आई होप गाइज इतना क्लियर है। चलिए आगे तो देखते हैं पार्ट नंबर। चलो बच्चों, थर्ड पार्ट कह रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। भाई ये तो बहुत सिंपल है यार। रिफ्लेक्सिव में ऐसा रिलेशन बना दो जिसमें खुद का खुद से रिलेशन हो, खुद का खुद से हो। तो भाई कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि लेट कर रहे हैं। लेट किया हमने एक कोई सा सेट ए दैट इज 4 6 8, मैंने ले लिया कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है। और देखो डिफाइन करो एक रिलेशन। क्या डिफाइन करो? डिफाइन अ रिलेशन आर, कहाँ पे? ऑन सेट ए। डिफाइन कर दिया हमने। अब भाई जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कुछ इस हिसाब से। कैसा रिलेशन? तो रिलेशन हमारे लिए ये है, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। 4 का 4 से रिलेशन है, ठीक है, 6 का 6 से है, 8 का 8 से है, ओके। और ये कह रहा सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी बना दो। तो कैसे? 4 का 6 से है, तो भाई 6 का भी 4 से है। 4 का अगर 8 से है तो 8 का भी 4 से है, और 6 का 8 से है तो भाई 8 का भी 6 से है। हमने ये रिलेशन यहाँ पे बना दिया। एग्री और नॉट? आई होप एग्री हो यार, इससे इजी क्या होगा। बना दिया, जो बोला इन दोनों को फॉलो कर रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। तो भाई अब क्या पता चलता है यहाँ से, हम चेक करेंगे जब रिफ्लेक्सिव के लिए तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई 4 4 6 6 8 8 बिलोंग कर रहे हैं आर से। करते हैं, देखो खुद का खुद से रिलेशन है, इन तीनों का खुद का खुद से रिलेशन है, और है तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव इन सच अ वे। भाई 4 का रिलेशन किससे है? देखो, यानी कि ए का रिलेशन मैं कहूँ तो बी से है, बिलोंग कर रहा है, एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। साफ साफ दिख रहा है। देखो 4 का 6 है तो 6 का भी 4 से है, 4 8 के इक्वल है तो 8 भी 4 के इक्वल है ना। और अगर ऐसा है कर रहा है, इट सिंपली मीन कि भाई आर इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक, बट किस केस में? यहाँ पे इसका मतलब आर का ये ए और बी क्या है, तो ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा? ए एंड बी बिलोंग टू रिलेशन आर। ये दोनों ए और बी आर से बिलोंग कर रहा है। या फिर मैं कहूँ तो ए और बी सेट ए को भी बिलोंग कर रहा है। सेट ए लिख लो, ज़्यादा बेटर है, ए बी तो यहाँ लिख ही दिया। सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए के एलिमेंट्स हैं। एग्री? चले आगे। भाई ट्रांजिटिव रिलेशन देख लो अब कैसे होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन दैट इज़ द लास्ट केस। ट्रांजिटिव कैसे होता है? तो भाई ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का भी सी से। तो इसने बोला ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ओके। तो भाई ट्रांजिटिव कैसे नहीं है? मैंने देखा कि 4 6 का रिलेशन है, ठीक है, 4 6 का है। एग्री? ठीक है। और
6 8 का रिलेशन है, ठीक है। मैंने मान लिया 4 6 का है, 6 8 का है। तो भाई अगर ऐसा है और आपको प्रूफ करना नॉट ट्रांजिटिव, तो भाई यहाँ से ये वाला रिलेशन हटा दो, क्योंकि यहाँ से देखो 4 और 8 का बनेगा ना, तो ये वाला रिलेशन आप यहाँ से हटा दो कि भाई ये क्वेश्चन में था ही नहीं, आपने माना ही नहीं ऐसा, तो 4 8 हमारे में नहीं है। तो देखो 4 6 का रिलेशन है, 6 8 का रिलेशन है, इससे क्या मिलता है कि भाई 4 और 8 का भी आपस में रिलेशन होगा। बट क्या 4 और 8 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है? तो हमने तो हटा दिया भाई, नहीं कर रहा बिलोंग। क्यों मानूँ जब हमें काम ही नहीं है? 4 8 बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। भाई जो बोला था प्रूव हो गया, कर लोगे आप, आई होप हो जाएगा। इसका पार्ट नंबर 4 आप खुद से करेंगे और पार्ट नंबर जो है इसका 5th वो आप खुद से ट्राई करेंगे, आई होप हो जाएगा ज़्यादा बेटर, ठीक है। नहीं होता है देन कमेंट करें, या फिर आप मुझे दिए गए नंबर पे, जो आपको हमने नंबर ऑलरेडी दिया है, वो नंबर क्या है आपके लिए, ये इस पे कांटेक्ट करें। रियल कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करें, पूरी की पूरी मैथ्स सीरीज़ क्लास 12 की आपको मिलेगी हमारे ऐप पे विद लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, असाइनमेंट्स, टेस्ट, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।